नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी दारू हल्दी के बारे में जानते हैं। दारू हल्दी के पेड़ हिमालय क्षेत्र में अपने आप झाड़ियों के रूप में उगाते हैं। यह बिहार, पारसनाथ और नीलगिरी की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसका पेड़ 150 से लेकर 480 मीटर ऊंचा कांटेदार झाड़ीनुमा होता है, जिसका तना 8 से 9 इंच की मोटाई का होता है। इसके कांटेदार पत्ते 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। इसके फूल 2 से 3 इंच लंबी मंजड़ियों पर गुच्छों में सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं। इसके फल को जारिश्क के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ पीलापन लिए हुए छोटी बड़ी गांठदार होती है। हल्दी के समान पीले कड़वे हल्की गंध वाले जड़ के टुकड़े ही बेचे जाते हैं। डंठल और जड़ में पूरी तरह से पीलापन समाया रहता है। इसके कारण ही इसका नाम दारू हल्दी पड़ा है। सामान्य हल्दी से इसका कोई मेल नहीं है। इसकी 6 जातियां पाई जाती हैं, लेकिन गुणों में ये लगभग समान होती हैं। इसे हिंदी में दारू हल्दी, संस्कृत में दारू हरिद्रा, मराठी में दारू हलद, गुजराती में दारू हल्दर, बंगाली में दारू हरिद्रा, लैटिन में बारबेरिस अरिस्टेटा कहते हैं। इसका रंग दारू हल्दी पीले रंग की होती है। इसका स्वाद तीखा होता है। दारू हल्दी एक पेड़ की लकड़ी है जो अत्यंत चीमर और कठोर होती है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। इसका अधिक मात्रा में सेवन गर्म स्वभाव वालों के लिए हानिकारक होता है। दारू हल्दी की तुलना हल्दी से की जा सकती है। 3 से 6 ग्राम इसकी मात्रा आप ले सकते हैं। दारू हल्दी के गुण भी हल्दी के समान ही हैं। विशेष करके यह घावों, प्रमेह, खुजली और रक्त विकार नाशक होती है। यह त्वचा के दोष, जहर और आँखों के रोगों को नष्ट करता है। आयुर्वेदिक मतानुसार दारू हल्दी लघु, स्वाद में कड़वा, कशैला, तीखा, तासीर में गर्म, पाचन शक्तिवर्धक, पौष्टिक, रक्त शोधक, यकृत उत्तेजक, कफनाशक, घाव शोधक एवं सूजन को दूर करने वाली होती है। यह बुखार, श्वेत एवं रक्त प्रदर, आँखों के रोग, त्वचा विकार, गर्भाशय के रोग, पीलिया, पेट के कीड़े, मुंह के रोग, दांतों, मसूड़ों के रोग, गर्भावस्था का जी मिचलाना इत्यादि रोगों में उपयोगी है। यूनानी चिकित्सा के अकॉर्डिंग इसके फल जरिश्क को यूनानी पद्धति में एक उत्तम औषधि माना गया है। यह अमाशय, जिगर और दिल के लिए लाभकारी होती है। इसके सेवन से जिगर और मैदे यानी कि अमाशय की खराबी से दस्त लगना, मासिक धर्म की अनियमितता, सूजन और बवासीर के कष्टों में आराम मिलता है। वैज्ञानिक मतानुसार दारू हल्दी के रासायनिक संगठन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें अनेक एल्केलाइड उपस्थित होता है, जिनमें बर्बेरिन नामक पीले रंग का कड़वा पानी में घुलनशील एल्केलाइड्स प्रमुख होता है। बर्बेरिन सल्फेट का उपयोग फोड़ों के इलाज में काफ़ी लाभप्रद पाया गया है। अब जानते हैं कि किन किन रोगों में ये कार्य करती है। सबसे पहले बुखार में दारू हल्दी की जड़ से तैयार किए गए काढ़े को 2 चम्मच की मात्रा में रोजाना 3 बार पिलाने से बुखार उतर जाता है। अगर आपको दस्त लग रहा हो तो दारू हल्दी की जड़ की छाल और सोंठ को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लेते हैं। 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से दस्त लगने बंद हो जाते हैं। दांत और मसूड़ों के रोग के लिए दारू हल्दी के काढ़े को बराबर की मात्रा में शहद मिलाकर 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम रोगी को पिलाने से दांतों और मसूड़ों के रोग में शीघ्र लाभ मिलता है। श्वेत प्रदर अगर आपको है तो दारू हल्दी, दालचीनी और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना 3 बार सेवन करने से श्वेत प्रदर में लाभ मिलता है। सूजन में दारू हल्दी का बनाया हुआ लेप 2 से 3 बार लगाने से सूजन की कठोरता दूर होकर दर्द में आराम मिलता है। घाव है अगर आपको तो दारू हल्दी का लेप चोट और घाव पर लगाने से खून जमता नहीं है और घाव जल्दी ही भर जाता है। टूटी हुई हड्डी का जुड़ना, जी हाँ, दारू हल्दी के प्रयोग से आपकी टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ सकती हैं। खूनी बवासीर, दारू हल्दी का तना, जड़ और फल को बराबर मात्रा में मिलाकर लेप तैयार करें। इसे गुदा और मस्सों पर लगाने से खूनी बवासीर के रोग में बहुत लाभ मिलता है। नेत्र रोगों में दारू हल्दी का लेप आंखें बंद कर पलकों पर लगाने से, पलकों पर लगाकर सोने से आंखों का दर्द, लाली, किरकिराहट इत्यादि रोगों में लाभ होता है।
अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो 20 ग्राम दारू हल्दी को लेकर 300 ग्राम पानी में उबाल कर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को छान कर दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करने से मुंह के घाव, छाले और दाने खत्म हो जाते हैं। दारू हल्दी, हल्दी, दालचीनी, पाढ़ल, नागरमोथा तथा इंद्रजौ का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से गले तथा जीभ के रोग दूर होते हैं। दारू हल्दी के गाढ़े रस में शहद मिलाकर पीने से मुंह के घाव और छाले दूर हो जाते हैं। अगर आपका कान बह रहा है तो दारू हल्दी के बारीक चूर्ण को कान में रोजाना थोड़ा थोड़ा डालने से कान में से मवाद बहने का रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा भगंदर रोग में दारू हल्दी का चूर्ण बनाकर आग के दूध के साथ अच्छी तरह से मिलाकर हल्का गर्म करके उसका वर्तिका यानी कि बत्ती बनाकर व्रणों यानी कि घाव पर लगाना अधिक लाभकारी होता है। दारू हल्दी घर का धुआंसा हल्दी, लोध्र, बच, तिल, नीम के पत्ते और हरड़ को बराबर मात्रा में लें और उसे पानी के साथ बारीक पीसकर लेप करने से भगंदर का घाव शुद्ध होकर भर जाता है। प्रदर रोग में 10-10 ग्राम दारू हल्दी, बबूल का गोंद और शुद्ध रंसाजन 5-5 ग्राम, पीपल की लकड़ी, नागरमोथा, सोना गेरू और 20 ग्राम मिश्री को पीसकर और छानकर लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के प्रदर रोग मिट जाते हैं। दारू हल्दी को पीसकर लुगदी बना ले, फिर इसमें शहद मिलाकर पीने से श्वेत प्रदर मिट जाता है। दारू हल्दी, रसौत, चिरायता, अड़ूसा, नागरमोथा, बेलगिरी, लाल चंदन, आक के फूल, शहद को मिलाकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े में शहद मिलाकर पीने से वेदना युक्त लाल और सफ़ेद प्रदर मिट जाता है। दारू हल्दी के काढ़े को रोजाना सुबह शाम शहद में मिलाकर सेवन करने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर दोनों मिट जाते हैं। रक्त प्रदर, गर्भाशय की शिथिलता के चलते उत्पन्न रक्त प्रदर में दारू हल्दी के काढ़े को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। यह श्वेत प्रदर में भी लाभकारी होता है। नाक के रोग, दारू हल्दी की जड़ के काढ़े से फुंसियों को साफ करने से नाक की फुंसियां भी ठीक हो जाती हैं। उपदंश, दारू हल्दी, रासना, पुंडरिया, मुलहठी, देवदार, अगर, कूट, इलायची को एक साथ मिलाकर बने काढ़े से उपदंश के घाव पर लेप करने से पूरा लाभ मिलता है। दारू हल्दी की छाल, शाखनाभी, रसौत, लाख, गाय का गोबर, तेल, घी, दूध बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पीसकर लेप करने से उपदंश के घाव, सूजन, दर्द और जलन में लाभ मिलता है। नासूर, थूहर और आँख, मदार के दूध को दारू हल्दी के चूर्ण के साथ बत्ती बनाकर गुदा के नासूर यानी कि जख्म बढ़ने वाले में रखने से जल्दी आराम आता है। कामला यानी कि पीलिया रोग, दारू हल्दी के फांट में शहद मिलाकर पीने से कामला रोग यानी कि पीलिया रोग शांत हो जाता है। नाड़ी का घाव, दारू हल्दी, थूहर का दूध और आक के दूध को मिलाकर एक बत्ती बना ले। उसके बाद उस बत्ती को नाड़ी के घाव पर लगाने से नाड़ी के रोग में जल्द आराम मिलता है। टॉन्सिल का बढ़ना, दारू हल्दी, नीम की छाल, रसौत तथा इंद्रजौ को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करें तथा इस बात का ध्यान रखें कि काढ़ा 4 चम्मच से ज़्यादा न हो, क्योंकि ज़्यादा काढ़ा गले में खुश्की यानी कि गला सूख जाना जैसा रोग पैदा करता है। विंसेंट एंजाइना के रोग में दारू हल्दी के काढ़े से रोजाना 2 से 3 बार गरारे करने से विंसेंट एंजाइना के रोग में आराम आता है। गले के रोगों में दारू हल्दी, नीम की छाल, रसौत और इंद्रजौ का काढ़ा बनाकर पीने से गले के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑलवेज रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सबसे बेशकीमती धन है हमारे लिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर एक चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है, आ जाती है, तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें और इसके अलावा अपनी डाइट को ऑलवेज बैलेंस्ड रखें। अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि ज़रूरत होती है, जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा खाना ही खाया है,
तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा, विटामिन सी चाहिए होगा, वो नींबू से मिलेगा। आप केवल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार, तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में। इसीलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना ज़रूरी है। सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाएं या डाइट चार्ट बनाएं जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल हो, जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।